What's up everybody, I hope you all are doing great and welcome to our channel Revealing Reality. And guys, today we are going to discuss, are Sydneytians responsible for the सेपरेशन ऑफ सिडनी। और अगर प्यार हद से ज्यादा हो जाता है तो दिल उसको सह नहीं पाता है, और ये चीज एकदम फिट बैठती है सिडनी के केस में। वो क्यों, हम अभी उसका डिटेल में एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे। और कहीं ना कहीं ये चीजें सुनने के बाद में आप लोगों को भी लगेगा कि हाँ ये चीज सही है और आप लोग भी इस चीज में कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। सो गाइज, एज वी ऑल नो कि अवनीत का खुद का फैसला था शो को छोड़ने के लिए, किसी ने उनको मजबूर नहीं किया है गाइज, ये एकदम क्लियर हो चुका है अब। तो क्या हुआ था, उनका जो सेपरेशन का फाउंडेशन जिसे हम बोलते हैं वो वहीं से स्टार्ट हो गया था, यानी कि जिस दिन उन्होंने इस शो को छोड़ने का फैसला लिया था। क्योंकि पहले जो था, जो वो 12 आवर्स तक कंटिन्यूअस एक दूसरे के साथ शूट करते थे, तो उनको काफी ज्यादा टाइम मिलता था एक दूसरे के साथ स्पेंड करने के लिए फिजिकली। बट अब क्या हुआ उसके बाद से कि दोनों के बीच का कनेक्शन सिर्फ ओवर द फोन रह गया, फिजिकल कनेक्शन कम हो गया था, आमने सामने से मिलना। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आप लोगों के डिमांड और प्यार के लिए वो लोग जुलाई में मिले थे। बट उसके बाद ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं, अभी तक वैसा कुछ नहीं हुआ है। उल्टा दूरियां और बढ़ती गई हैं दोनों के बीच, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो बढ़ती गई हैं एकदम। और इसमें कहीं ना कहीं आप लोगों का भी रोल रहा है गाइस। पहला फाउंडेशन तो अवनीत का डिसीजन था कि वहां से दूरियां आनी शुरू हो गई दोनों के बीच फिजिकल। और सेकंड, आप लोगों ने क्या किया कि जो इतना हेवी डिमांड, जी हाँ, बॉयकॉट अलादीन, ब्रिंग बैक अवनीत, वी वांट सिडनी एज यास्मीन, यानी कि सिद्धार्थ का उसमें क्या गलती था बताइए? इस पूरे मतलब की सिचुएशन में सिद्धार्थ का कोई भी गलती नहीं था, वो एकदम बेकसूर थे। फिर भी उनको सजा मिली इस तौर पे कि जो अलादीन शो का टीआरपी है वो कम हो गया। और वो कम हुआ तो ऑटोमेटिक हम सब देख सकते थे उसका रिजल्ट, कि उनको खुद सामने से आके आप लोगों को रिक्वेस्ट करना पड़ा आप लोगों से कि प्लीज शो को देखिए, ऐसे बॉयकॉट मत कीजिए। क्योंकि जो फैसला था वो तो अवनीत का था, उसमें सिद्धार्थ का कोई भी गलती नहीं था, वो तो बिल्कुल मतलब बेकसूर थे। और कहते हैं कि 100 गुनहगार छूट जाएं लेकिन किसी एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी बेगुनाह को सजा मिली तो वो सबसे बड़ा गुनाह होता है। और वो गुनाह आप लोगों ने किया, सिद्धार्थ को मतलब की सजा देके उस तौर पे उनके शो को बॉयकॉट करके, क्योंकि वो अभी भी मेहनत कर रहे थे, उस शो का पार्ट थे। और जो ये आपका मांग था तो उसकी वजह से, या किसी के भी दिमाग में ना एक बोलते हैं कि एक सहने की एक लिमिट होती है, और उस लिमिट को क्रॉस कर दिया आप लोगों के प्यार के ओवरडोज ने। जी हाँ गाइज, अगर आप भी होते सिद्धार्थ की जगह पे और आपके साथ भी आपके दोस्त के वजह से वैसा कुछ हो रहा होता, तो आपके दिमाग में भी एक पॉइंट पे ये बात आएगा कि यार उसके वजह से मेरे साथ में ऐसा हो रहा है, मेरी क्या गलती है इसमें, मैंने क्या किया। तो इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा इस सोच का? आपके पर्सनल रिलेशनशिप पे, यानी कि आपके दोस्त के साथ में आपके रिलेशन खराब होना वहीं से स्टार्ट हो जाएंगे। आपका जो कम्युनिकेशन होगा अपने दोस्त के साथ में वो कम हो जाएगा वहीं से। और वही चीज हो रहा है सिडनीत के साथ में। आप लोगों का जो ये प्यार है, आप लोगों ने तो मतलब अच्छा सोच के ही किया कि आप लोग अवनीत को वापस लाना चाह रहे हैं, सिडनीत को मिलाना चाह रहे हैं। बट इसमें सिद्धार्थ की क्या गलती थी? वो तो शो के पार्ट है अभी भी, उन्होंने तो अवनीत को शो से बाहर नहीं निकाला। लेकिन आप लोगों ने क्या किया, इस मांग के चक्कर में सिद्धार्थ को हर्ट कर दिया। और जब सिद्धार्थ हर्ट होंगे तो ऑटोमेटिकली अवनीत हर्ट होंगी, और सफर क्या करेगा? उनका रिलेशनशिप, जी हाँ, उनका पर्सनल रिलेशनशिप सफर करेगा इस वजह से। तो कहीं ना कहीं आप लोगों का जो ये प्यार का जो ओवरडोज रहा है, हद से ज्यादा प्यार रहा है, वो लोग नहीं संभाल पाए इस चीज को। क्योंकि किसी भी चीज का ऑब्सेशन सही नहीं होता है, और कोई भी चीज अगर क्वांटिटी में हो तो वो अच्छी होती है, पर अगर ओवरडोज हो जाए उस चीज का तो वो आपके हेल्थ के लिए सही नहीं होती है। और आपका जो ये प्यार का जो ऑब्सेशन है, सिडनीत का जो ऑब्सेशन है, वो चीज की वजह से उनका पर्सनल, यानी कि सिडनीत का पर्सनल रिलेशनशिप सफर कर रहा है। और अगर आप देखेंगे तो दोनों के बीच का कनेक्शन ओवर द टाइम कम होता गया है धीरे धीरे इस चीज की वजह से। क्योंकि आप लोगों ने सिद्धार्थ को ये फील करा दिया कि ही इज नोबडी विदाउट अवनीत गाइज। एंड किसी को भी मेरे ख्याल से लाइफ में जो अगर इतना सेल्फ मेड इंसान हो और इतना मेहनत करता हो, उसको ये मंजूर नहीं होगा कि आप उसकी मेहनत का कद्र ना करके उसको ऐसा महसूस कराएं कि वो किसी और इंसान के बगैर कुछ है ही नहीं।
तो गाइज आप सोच सकते हैं कि आप लोगों का कितना बड़ा रोल रहा है दोनों को सेपरेट करने में। एक तो पहले ही वो दोनों दूर थे, बट आप लोगों ने जो इतना ऑब्सेशन दिखा दिया उस चीज को लेके, तो सिद्धार्थ हर्ट हो गए, और सिद्धार्थ हर्ट हुए तो अवनीत ऑटोमेटिक हर्ट होंगी, और इस चीज का इम्पैक्ट होगा उनके रिलेशनशिप पे। तो आप समझ गए होंगे कि आप लोगों ने इनडायरेक्टली, आप लोग अच्छा कर रहे थे लेकिन आपके अच्छे के चक्कर में सिद्धार्थ के साथ बुरा हुआ, और अगर सिद्धार्थ के साथ बुरा हुआ तो ऑटोमेटिक उनका रिलेशनशिप सफर करेगा। यही चीज हुआ गाइस। तो आई होप आप लोगों को अब तक समझ में आ गई होगी कि कोई भी चीज अगर हद में हो तो वो सही होती है, हद से ज्यादा हो तो वो खराब होती है गाइस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। टिल देन बाय बाय।